चीन की नींद उड़ी। दलाई लामा का लंबा जीवन तिब्बत संघर्ष का नया मोर्चा बन गया। चीन वर्षों से एक ही उम्मीद पर बैठा था कि समय उसके पक्ष में है, कि दलाई लामा की उम्र उसके सबसे बड़े विरोधी को शांत कर देगी। लेकिन अब दलाई लामा ने खुद कहा है कि उनकी सेहत बेहद अच्छी है और वह 130 साल तक जी सकते हैं। यह एक बयान नहीं, यह बीजिंग के माथे पर पड़ा एक सीधा राजनीतिक थप्पड़ है। तिब्बती नेतृत्व ने खुलासा किया कि दलाई लामा शारीरिक रूप से मजबूत हैं, सक्रिय हैं और मानसिक रूप से पहले जितने ही ताजा। चीन ने लंबे समय से यह कथा गढ़ी थी कि वह जल्द ही उत्तराधिकारी चुन सकेगा, लेकिन लामा की अच्छी सेहत ने पूरी चीनी टाइमलाइन को ध्वस्त कर दिया। बीजिंग ने जिस चीज पर अपना नियंत्रण मान लिया था, वही अचानक अनिश्चितता बनकर सामने खड़ी है। यह मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, यह उत्तराधिकार के माध्यम से राजनीतिक नियंत्रण के संघर्ष का केंद्र है। चीन चाहता है कि वह खुद अगला दलाई लामा घोषित करे और तिब्बती आंदोलन को अपने ढांचे में कैद कर दे। लेकिन अगर मौजूदा दलाई लामा दशक भर और सक्रिय रहते हैं, तो वे उत्तराधिकार की प्रक्रिया को चीन से पूरी तरह छीनकर तिब्बती परंपरा और स्वतंत्र समुदाय के हाथों दे सकते हैं। यह वही मोर्चा है जहां बीजिंग वर्षों से अपने आप को विजेता मान रहा था, और अब अचानक इसे पता लग रहा है कि यह लड़ाई खत्म नहीं बल्कि रीसेट हो रही है। बीजिंग इसलिए बेचैन है क्योंकि उसके पास अब दो बुरे विकल्प हैं। या तो वह लामा के जीवन के बावजूद अपना पपेट दलाई घोषित करे, जिसे दुनिया गंभीरता से नहीं लेगी, या फिर वह इंतजार करे और देखे कि असली उत्तराधिकारी कहां चुना जाता है। दोनों स्थितियों में चीन की विश्वसनीयता ध्वस्त होती है और तिब्बतियों के लिए यह पहला मौका है जब भावना नहीं बल्कि समय और जीवन शक्ति उनके पक्ष में खड़े हैं। भारत, जहां दलाई लामा रहते हैं और जहां निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्र है, अब एक बार फिर इस पूरे समीकरण का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। दलाई लामा के लंबे जीवन का संकेत यह भी है कि तिब्बती संघर्ष अब कमजोर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में और मजबूत और संगठित रूप में उभरेगा। चीन की हर गतिविधि को अब भारत की आंखें देख रही हैं और दिल्ली को इस भू राजनीतिक मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त मिली है। और यही वह पल है जिसका बीजिंग को डर था कि वह व्यक्ति जिसकी विदाई पर चीन ने अपनी पूरी पॉलिसी टिका दी थी, वही अब कह रहा है कि खेल अब भी लंबा चलेगा। चीन को लगा था समय उसका हथियार है, लेकिन असली मोर्चा तो अब खुल रहा है। शायद समस्या यह नहीं कि दलाई लामा बूढ़े हो रहे हैं, असली समस्या यह है कि चीन अपनी उम्मीदों से पहले थकने लगा है।